वहीं रमन सिंह, पूर्व सीएम रमन सिंह का भी सीएम भूपेश बघेल पर एक तंज कसा है। उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नक्सली हमले के दौरान चुनाव प्रचार पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि सीएम भूपेश बघेल असंवेदनशील हैं। हमले से ज्यादा जरूरी उन्हें चुनाव प्रचार लग रहा है। तो पूर्व सीएम रमन सिंह का यह बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल पर उन्होंने तंज कसा और उन्हें असंवेदनशील बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सली हमले के दौरान चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम भूपेश बघेल, उन्हें रायपुर आ जाना था। तो हमले से ज्यादा जरूरी चुनाव प्रचार है सीएम भूपेश बघेल के लिए, ऐसा कहना है पूर्व सीएम रमन सिंह का। जवानों की शहादत और 27 से ज़्यादा जवानों का समाचार आ रहा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान है प्रदेश का। सरकार को कोई मैसेज? सरकार को मैसेज क्या, सरकार तो असम में बैठी है। अब असम से आ जाए, असम से आने के बाद बैठ के बात करें। और मुझे लगता है कि वो चाहे कोविड की घटना हो, चाहे नक्सल घटना हो, जब हम लोगों से बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग भी सुझाव देंगे। लॉकडाउन को लेकर भी यहाँ बात हो रही, स्वास्थ्य मंत्री ने सुझाव दिया था। यहाँ सुझाव देने वाले हैं, क्रियान्वयन करने वाला असम में बैठा है। तो पूर्व सीएम रमन सिंह का सीएम भूपेश बघेल पर तंज सामने आया। उन्होंने कहा कि हमले से ज्यादा उन्हें जरूरी है चुनाव प्रचार। असम में बैठे हुए हैं, जब असम से लौटेंगे उसके बाद बैठक लेंगे और फिर इस पर विचार होगा। नक्सली हमले के दौरान चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम भूपेश बघेल और ये काफी असंवेदनशील रवैया उनका देखने को मिला। तो पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को असंवेदनशील बताया है। तो इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय साहू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरह से कहा जाए ये बहुत ही दुखद घटना हुई है, नक्सली हमला हुआ है और अब तक 22 जवानों के शहीद होने की खबर पर पुष्टि हो चुकी है। क्या प्रतिक्रिया आपकी पहली जानना चाहेंगे? जवानों की शहादत को नमन करता हूं। घायल जो जवान हैं, हमारी सरकार उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। नक्सली अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राज्य बनने के बाद में ये पहला अवसर है कि जो नक्सलियों का जो कमांडर है, हिड़मा मिलिट्री कमांडर, जो 500-700 उसकी सिक्योरिटी फोर्स हर समय उसके पास रहती है। तर्रेम के पास जो घटना घटी है, टेकलगुड़ा और जुन्नागुड़ा के पास उसका गांव है, तो वहां पर जब हम उसकी जी अजय साहू जी, लेकिन बात यहाँ ये सामने आ रही है, पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि सीएम भूपेश बघेल चुनावी प्रचार में असम में जुटे हुए हैं, जबकि इतनी बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में हुई है और काफी असंवेदनशील रवैया उन्होंने अपनाया है इस पूरे हमले को लेकर। देखिए, कल जब घटना हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार राज्य के अधिकारियों के साथ, डीजी के साथ लगातार संपर्क में है। और जो बातें डॉक्टर रमन सिंह जी ने कही है उस पर भी मैं आऊंगा कि संवेदनशील कौन है, असंवेदनशील कौन है। लेकिन सरकार की संवेदनशीलता आपको ये दिखनी चाहिए कि घटना होती है, प्रदेश का एडीजी नक्सल और डीजी दोनों ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी के रहते हुए जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक भी बार एडीजी नक्सल या डीजी का दौरा वो बता दे ग्राउंड जीरो पर, तो हम मान लें कि आप संवेदनशील थे। अब मैं डॉक्टर रमन सिंह जी की बातों पर आना चाहूंगा। डॉक्टर रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भूपेश बघेल जी को सलाह देने से अच्छा होता कि अगर वो अपनी पार्टी के जो सर्वमान्य नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सलाह देते। जब इस देश में पुलवामा का हमला हुआ, उस समय मोदी जी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। जिम कॉर्बेट में मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग कर रहे थे। 3 दिन बाद सामने आते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, ट्वीट करते हैं। पठानकोट एयरबेस पर जब हमला होता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी जांच एजेंसियों को पर भरोसा नहीं करके पाकिस्तान की जांच एजेंसी जो है ISI, उसको बुलाते हैं जांच करने के लिए। अरे पाकिस्तान के तलवे चाटने जी वाले अजय साहू जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि रमन सिंह, पूर्व सीएम रमन सिंह का ये सीएम भूपेश बघेल पर तंज सामने आया है, क्या ये समय सही है सियासत करने का? किसी प्रकार की सियासत की बात नहीं हो रही जी। ये तो भूपेश बघेल को तय करना पड़ेगा कि उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है।
छत्तीसगढ़ में आज देखिए कि कुछ दिनों से कोरोना से लगातार यहाँ मौतें हो रही हैं। अगर इस नक्सली घटना की बात करें तो अचानक ये घटना नहीं हुई है। कुछ दिन पहले 5 जवानों को भी बम से विस्फोट करके उड़ा दिया गया था। लगातार जो नक्सली छोटी छोटी घटनाएं कर रहे हैं, ये संकेत दे रहा था कि किसी बड़ी घटना की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। सरकार भूपेश बघेल को ये मुख्य जिम्मेदारी की अपेक्षा असम में राजनीतिक पर्यटन ज्यादा जरूरी लगा। ये जो असंवेदनशीलता है, इसको लेके डॉक्टर रमन सिंह जी ने आरोप लगाया। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, भाजपा का एक बिल्कुल गाइडलाइन स्पष्ट है, नक्सली देश का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है। दुश्मनों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए, नक्सलियों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सीना तान के खड़ी है और आपके पीछे भी खड़ी है, आपकी सरकार के पीछे भी खड़ी है। लेकिन आप इच्छा शक्ति दिखाइए। जब से सरकार बनी आप देखिएगा कितना ढुलमुल सा रवैया है। पहले 1 साल तो ये अपनी पीठ ठोकते रहे कि हमारे आने के बाद नक्सली घटनाएं कम हुई, जबकि चुनाव के कारण सुरक्षा बल अंदर में थे। उसके बाद इन्होंने नक्सलियों को लेकर कोई स्पष्ट कार्यनीति, कोई रोड मैप तैयार नहीं किया। कभी इनके मंत्री कहते रहे कि नक्सली जितने मुठभेड़ होते हैं वो फर्जी मुठभेड़ होते हैं। इनके बड़े बड़े नेता तो नक्सलियों को क्रांतिकारी और भटके हुए नौजवान तक बता के गए। अब तो समय आ गया है, बल्कि समय बहुत पहले आ गया, लेकिन अब आप एक दृढ़ इच्छाशक्ति रखिए, इनके खिलाफ स्पष्ट कार्य रणनीति बनाइए और इनको घर में घुस के हमला करिए, इनको मारिए और इनके खिलाफ किसी भी कार्य में भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। परंतु आपको संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी और प्राथमिकताएं आपको तय करनी पड़ेंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग अग्रवाल जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता अजय साहू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि ऑपरेशनल प्लानिंग पर अब सवाल उठ रहे हैं कि जब पहले से ही बताया जा रहा था, आशंका जताई जा रही थी कि एक बड़ी नक्सली हमला वहां हो सकता है, तो अचानक ही इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जवानों का शहीद होना पूरी ऑपरेशनल प्लानिंग पर सवाल खड़े कर देता है। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि उनके लिए, सीएम भूपेश बघेल के लिए चुनावी प्रचार ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतने जवानों की शहादत हुई है, ये आंकड़े शाम तक और पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएंगे और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आज इस परिस्थिति में जब छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा अटैक होता है, इतना घोर हमारे कोविड का संकट होता है, दुर्ग और भिलाई में जिस प्रकार के मौत के आंकड़े आ रहे हैं, रायपुर में मौत के आंकड़े आ रहे हैं, ये अपने आप में डरावना है। शमशान घाट में शव जलाने की जगह नहीं है, मर्चरी में बॉडी रखने की जगह नहीं है। और आज इस परिस्थिति को लेकर भी कोई जवाबदार व्यक्ति छत्तीसगढ़ में मौजूद नहीं है जो जवाबदारी के साथ बात करे। मुख्यमंत्री असम चुनाव में व्यस्त है, रोम जल रहा है और नीरव बांसुरी बजा रहा है। तो आपको बता दें, पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा है। उनका कहना है कि 2 बड़ी घटनाओं के बाद भी कोई गंभीरता देखने को नहीं मिल रही है, सरकार गंभीरता से काम नहीं कर रही है। हमने से ज्यादा सरकार को चुनावी प्रचार जरूरी है। सीएम भूपेश बघेल को उन्होंने असंवेदनशील बताया है।